आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। हम चर्चा करेंगे कि आंदोलन की चौथा दिन की क्या स्थिति थी और गर्दनीबाग की धरती पर आंदोलन की चौथा दिन की स्थिति से लेकर केस के तमाम परिस्थितियों का साथ ही चर्चा करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। आप जानते थे कि आंदोलन का चौथा दिन था। अभ्यर्थी की जितनी ताकत थी उसको झोंका निरंकुश शिक्षा विभाग और आयोग के सामने अभ्यर्थियों की आंदोलन की हुंकार मीडिया के साथ पहुंचाने का प्रयास किया और इसको आंशिक सफलता माना जा सकता है, जिसका प्रमुख मांगे थी कटा पार किए हुए अभ्यर्थी को इस नियोजित प्रक्रिया में शामिल करो। आंशिक प्रभाव पड़ा है। आगे हम चर्चा करेंगे केस की स्थिति में। आज हमारे द्वारा 6 to 8 के उम्र एज रिलैक्सेशन के लिए आपको पता है कि नई नियमावली जो आई है, जिसका निबंधन का कार्य शुरुआत हो चुका है। प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी परेशान हैं। चूँकि सामान्य प्रशासनिक एज 37, 40, 42 डिफरेंट कैटेगरीज को जो रखा गया है, अभ्यर्थी की संख्या उससे अधिक है। कंप्यूटर ले नहीं रहा है, निबंधन नहीं हो पा रहा है। अंततः एक ही विकल्प बचा हुआ है अभ्यर्थी के सामने कोर्ट में जाने के लिए। हम लोगों ने हमारे मुख्य पिटिशनर के नेतृत्व में, त्रिपुरारी झा के नेतृत्व में 15 पिटिशनरों के साथ आज हाई कोर्ट में यूथ लिया गया है, जिसका यूथ नंबर है 45,250 और एक प्राइमरी पिटिशनर्स के लिए भी शपथ पत्र लिया गया है, जिसका यूथ नंबर है 45,251। बात को आगे बढ़ाते हैं कि पिटिशनर के लिए देखिए, अब वक्त कम है। कल तक का अंतिम समय रखा गया है। हमारे साथियों ने कहा है कि किसी भी तरह हर हाल में पिटिशनर को आपको जोड़ना है। हम इस संदर्भ में कहना चाहते हैं कि मैं पूर्व में भी कहा था कि अभ्यर्थियों का कोई विकल्प नहीं बचा है एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर बिना न्यायालय से परमिशन लिए हुए। साथ ही यह भी कहा था कि जिसका कटा पार किए हुए वैसे अभ्यर्थी जिसका अंक कम अर्जित किए हैं क्वालिफाइड अंक से, वैसे अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसमें पिटिशनर का जो स्थिति है, समय कम है और पिटिशनर के जोड़ने की टेक्निकल बड़ा मायने रखता है। कागज़ मंगाना, डॉक्यूमेंट मंगाने के साथ साथ उसका संलग्न करना काफ़ी गंभीर समस्या रहता है। इस स्थिति में कल तक मैंने एक समय सीमा तय किया है, 12 बजे दिन तक। उसमें अभ्यर्थी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से सूचित कर देंगे। तत्पश्चात ही उनका पिटिशनर में ऐड हो पाएगा। यह सुनिश्चित करना उनका दायित्व बनता है। चूँकि डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया कल समाप्त हो जाएगी। फाइलिंग यूथ मैंने ले चुका है दोनों केस का। आगे की प्रक्रिया ईश्वर के हाथ में, जीत कब होगी। आगे मैं चर्चा करता हूं सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कहना है कि ऐसी बातें आ रही है कि आंकड़ा का न तो सही स्थिति आयोग दे रहा है, ना शिक्षा विभाग दे रहा है।
इस तमाम परिस्थितियों के बीच में इमेजिनरी से लेकर के रियलिटी तक थी थीम में बदल रहा है। हमारा होगा कि नहीं, उनका होगा कि नहीं, हमारा कट ऑफ इतना है, हमारा ऑप्टेंस मार्क इतना है, क्वालिफाइंग हमारे कैटेगरी में इतना है, हमारे कैटेगरी की कितनी रिक्तियाँ हैं। तरह तरह के अभ्यर्थी व्हाट्सएप के माध्यम से संवाद कायम करते हैं। ऑनलाइन का ज़माना है, आप जहाँ रहते हैं सुनते रहते हैं। मैं भी आपकी तरह ही अभ्यर्थी हूँ। ना तो आयोग एक आइडिया दिया है, लेकिन उस आइडिया पर किसी को बिलीव नहीं होता, चूँकि वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेशंस का काम चल रहा है। पता चल रहा है विभिन्न ज़िलों से कि हर ज़िले में फिर ज़िला वाई भी सॉर्ट आउट हो रहा है। जैसा आयोग ने कहा कि ड्रॉप आउट वेरिफिकेशंस और जो सीटीटी फेल अभ्यर्थी है 3 बेस के आधार पर हो रहा है रिजेक्शन, इससे संदर्भ में 1,20,300 के रिजल्ट प्रकाशन में अभ्यर्थी की संख्या 98,000 के रूप में बहाली हुई है। कोई आयोग की माने तो 8,000 10,000 मान रहे हैं, कोई 20,000 कह रहा है। इस तरह से ना तो संख्या मालूम है और ना कितना डाउनफॉल होगा इसके बारे में करेक्ट कोई फिगर कहता है। एक बार विभिन्न चैनलों के माध्यम से यह जानकारी मिली कि EWS की अभ्यर्थी नहीं मिलने पर दूसरे कैटेगरी से भी भरा जाएगा रिक्तियाँ। जब मैं इस संदर्भ में बात किया बहुत सारे लोगों से तो जवाब नहीं आया कि किस आधार पर आपने कहा कि EWS के अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। मैंने उदाहरण दिया। उस समय में लोगों ने था कि पटना की गर्दनीबाग की धरती पर देखिए EWS जो यहाँ उपस्थित है 50% से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो किस आधार पर यह तथ्य प्रकाश मीडिया के चैनल के माध्यम से कहा गया कि EWS की अभ्यर्थी को नहीं मिलने के बाद में विभिन्न कैटेगरी से भरे जाएंगी इनकी रिक्तियाँ। इस संदर्भ में नहीं मिल रहा है समूची जवाब। संख्या के लिए अभ्यर्थी बाट जोड़ रहे हैं, दर दर खाक छान रहे हैं, लेकिन आयोग बताने में कोई परहेज कर रहा है, ना तो शिक्षा विभाग बतला रहा है। अभ्यर्थी बेचैन है चूँकि 1 2 3 4 कट ऑफ डाउनफॉल में वे आ रहे हैं और चाह रख रहे हैं कि हम शिक्षक बनेंगे, कब मिलेगी बारी। इस संदर्भ में मैं तमाम अभ्यर्थियों से कहता हूं कि हमारे साथ जो पिटिशनर जुड़े हुए हैं दोनों केस को मिलाकर के संख्या 200 पार हो जाएगा। अब बताइए कि 200 पार की संख्या दिन में अगर 5 बार बात कीजिएगा, टेलीफोन पर चाहिए कि व्यक्तिगत त्रिपुरारी से बात करें, तो वैसी स्थिति में हम कितने साथियों से बात कर पाएंगे। तो बड़ी कठिनाई महसूस होता है। ना चाह करके भी GM एजुकेशन के चैनल में प्रतिदिन की भांति आज शाम में इसके बारे में संबोधन करना पड़ा कि आप फ़ोन पर ना करें समय बर्बाद, होगी सही बात तो हम अपने चैनल के माध्यम से बतलाने का प्रयास करेंगे। आप यह जानिए कि त्रिपुरारी जो पहले था आज है, कल भी वही रहेगा। परिस्थितियाँ बदली है, इसलिए आप लोगों की नौकरी लेना है, आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा। तो कल की 2 बजे 1 बजे तक तय किया गया है समय सीमा। पिटिशनर बनने की इच्छुक हमारे साथी जो भी वंचित हैं वे संपर्क सूत्र है 93 048 57 942 से बातचीत करके ही पिटिशनर शुल्क जमा करेंगे। धन्यवाद। इन्हीं साथियों के साथ त्रिपुरारी झा।